हेलो एवरीवन, मैं आदर्श कुमार। स्वागत है हमारे आदर्श विजनर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे एक्सटर्नल लिंक के बारे में। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है और ये हमारे वेबसाइट के लिए क्यों जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ एक्सटर्नल लिंक जानने से पहले इंटरनल लिंक के बारे में समझें। इंटरनल लिंक क्या होता है। सपोज कोई वेबसाइट में ओपन करता हूँ, जैसे विकीपीडिया हुआ। तो इस साइट में आप देखेंगे कि हर एक जगह पे जो लिंकिंग लग रखा है एंकर टेक्स्ट, वो इंटरनल लिंकिंग लग रखा है। तो इंटरनल लिंकिंग वो होता है जो इसी डोमेन के अलग अलग अदर पेजेस के लिंकिंग हो। ये जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एंकर टेक्स्ट तो और ये विकीपीडिया है। तो उसको यदि मैं ओपन करता हूँ तो इसी डोमेन के अदर पेजेस पर वो डायरेक्ट करेगा। तो ये इंटरनल लिंकिंग है। तो यहाँ पर जो भी आप लिंकिंग देख पा रहे हैं वो सब इंटरनल लिंकिंग है, क्योंकि इसी डोमेन के अदर पेजेस में वो डायरेक्ट कर रहा है। ठीक, अब आता है एक्सटर्नल। यदि आप इंटरनल लिंकिंग और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप मेरे चैनल में अब जाकर देख सकते हैं। अब आता है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। एक्सटर्नल लिंक में क्या है कि हम यहाँ पर जैसे कि इंटरनल लिंक है तो यहाँ सेम डोमेन पर खुल रहा है, लेकिन वही एक्सटर्नल लिंक में वो यदि एंकर टेक्स्ट होगा तो फिर वो अलग डोमेन पर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर खुलेगा या फिर किसी अदर डोमेन पर खुलेगा। फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखिए ये एक्सटर्नल लिंक है, यानी कि ये जो वेबसाइट है डिजिटेक फैब, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल लिंकिंग लग रखा है, यानी कि ये सेम डोमेन पर ये खुल नहीं रहा है, ये दूसरे वेबसाइट पर खुल रहा है, जो कि ये विकीपीडिया पर ये जा रहा है। यानी कि ये एक्सटर्नल लिंक मतलब ये हो गया कि जब भी कोई वेबसाइट, जब भी कोई एंकर टेक्स्ट पर ये जो लिंकिंग लगा और इसे यदि खोलते हैं तो इस सेम डोमेन पे नहीं खुल के किसी दूसरे वेबसाइट पर खुल रहा है, तो ये हमारे लिए एक्सटर्नल लिंक है। अब एक्सटर्नल लिंक दिया क्यों जाता है, ये क्यों जरूरी होता है, तो इसे समझते हैं। ये इसे देने का पर्पज़ मेनली अपने साइट की रिलेवेंसी बढ़ाने के लिए। यदि इसे दिया जाता है तो बेसिकली वो कोई भी बॉट का, कोई भी सर्च इंजन का बॉट के लिए वो रिलेवेंसी बढ़ाने के लिए होता है। और ये यूज़र पर्सपेक्टिव भी दिया जाता है। यदि लिंकिंग जो है, यदि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर यदि लिंकिंग किया गया है, वो भी एक्सटर्नल किया गया है, तो यूज़र इस पर यदि नेविगेट करता है तो वापस से वो सर्च इंजन के पेज में ही वो जा रहा है। तो इससे होता क्या है कि इस वेबसाइट में, यानी डिजिटेक फैब वेबसाइट में जो भी लिंकिंग किया गया वो सही डायरेक्ट कर रहा है, वो सही पेज पर वो डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो एंकर टेक्स्ट है तो सर्च इंजन के पेज में ही जा रहा है, भले वो एक्सटर्नल ही क्यों ना हो। तो इससे क्या होता है, हमारे साइट की रिलेवेंसी बढ़ती है। तो यहाँ बॉट भी समझ रहा होता है कि यहाँ पर यूज़र को जो नेविगेट किया जा रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर ही किसी पेज पर किया जा रहा है, तो इससे हमारी साइट की रिलेवेंसी बढ़ती है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जो भी एक्सटर्नल लिंक कर रहे हैं उसका अथॉरिटी हाई हो, हाई DAPA वाले साइट में एक्सटर्नल लिंकिंग करें। तो इसका ये ध्यान रखना होता है, तभी वो एक्सटर्नल लिंकिंग करेंगे। तो इसके लिए अब देखते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग जो किया गया इसका सोर्स कोड भी देख लेते हैं कि क्या इसमें मेंशन किया गया है। तो आइए देखते हैं। इस URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसे किसी नोटपैड में खोल दूँ। तो देखिए या इस एक्सटर्नल लिंक में ये जो लिंक है वो दिया गया है जो कि विकीपीडिया का है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ टारगेट रेल ब्लैंक कहने का मतलब ये जो है ये न्यू टैब पे खुलाने के लिए, कोई भी एक्सटर्नल लिंक को बेसिकली न्यू टैब पे ही खुलाना चाहिए। इसके लिए अंडरस्कोर ब्लैंक देना जरूरी है। अब यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल लिंक है तो वहाँ पर बेसिकली एज डिफॉल्ट नो फॉलो ही रहता है, या फिर नो फॉलो नहीं तो नो फॉलो एज डिफॉल्ट देना चाहिए कोई भी एक्सटर्नल लिंक है। ये नो ओपनर जो दिया गया वो सिक्योरिटी के लिए दिया गया है, तो आप यह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं।
लेकिन बेसिकली एक्सटर्नल लिंक के लिए आप ये दोनों देना ज़रूरी है, एक नो फॉलो और दूसरा नए टैब पे ओपन कराने के लिए अंडरस्कोर ब्लैंक देना चाहिए। और ये इसका एंकर टेक्स्ट हो गया। तो इस तरह से आपको एक्सटर्नल लिंक देना है। तो इसमें जो है कि ये सब इन्फॉर्मेशन होता है एक्सटर्नल लिंक में। तो ये बेसिकली आप एक्सटर्नल लिंक यदि दे रहे हैं किसी वेबसाइट को, तो आप चैट जीपीटी या फिर कोई अदर एआई टूल से आप लिखवा सकते हैं, या फिर इसके लिए भी एक टूल है, आप उस पर जा सकते हैं। आप इस टूल में नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी आपको देना है, सपोज आपको ये लिंकिंग करना है, इसका एंकर टेक्स्ट मान लिया जाए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो भी आप यहाँ मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रीव्यू मोड में दिखेगा। आप इसे बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर दीजिए। तो एज डिफॉल्ट वो सेम टैब पर आपको, चूँकि एक्सटर्नल लिंक है तो आप न्यू टैब पर आप इसे कर दीजिएगा, और इसे नो फॉलो कराना ज़रूरी है। कोई भी एक्सटर्नल लिंक न्यू टैब और नो फॉलो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नो ओपनर आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं वो, लेकिन न्यू टैब और नो फॉलो होना ज़रूरी है। फिर देन यहाँ आप कॉपी कर लीजिए। हाँ, एक और बात, यहाँ पर एक और ऑप्शन है लिंक टाइटल। आप लिंक टाइटल भी डाल सकते हैं। लिंक टाइटल वो होता है जिसमें आप होवर करने के बाद जो है कि आप उस लिंक के बारे में बताते हैं कि लिंक कौन सा है, कौन सा पेज खुलने वाला है। ये बेसिकली यूज़र के लिए होता है, ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ SEO बाय विकिपीडिया, तो मैं जो यहाँ मेंशन कर दिया तो ये होवर करने पर ही आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो आप इसमें जा सकते हैं। मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, तो ये जो सोर्स, तो ये जो एक्सटर्नल लिंक का जो भी पैरामीटर है, जो भी यहाँ एट्रीब्यूट्स है, तो यहाँ दिया गया है। और यहाँ और प्रीव्यू मोड में जो यूज़र को दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। आप ये होवर करने पर वो लिंक टाइटल दिखेगा जो मैं डाला था, SEO बाय विकिपीडिया। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हैं। तो ये टूल मैं कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर नेविगेट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक्सटर्नल लिंक जो है हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है, यूज़र रिलेवेंसी के लिए, और बॉट भी कंसीडर करता है यदि हम प्रॉपर जो है एक्सटर्नल लिंकिंग सही वे में करते हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ गए एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।